एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं, क्योंकि एक सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेटमेंट समझनी ज़रूरी होती है। फिर हमें पता चलता है कि हमने क्या चीज़ राइट करनी है, क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो समझते हैं। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन and each exponential expression in radical notation do not simplify। तो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, जितने भी हमें सवाल दिए गए हैं, नीचे जितने भी हमें पार्ट दिए हैं, रेडिकल फॉर्म में जो हमें दिए गए होंगे उनको हमने कर देना है एक्सपोनेंशियल में, और जो एक्सपोनेंशियल में दिए होंगे उनको हमने कर देना है रेडिकल में। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि रेडिकल फॉर्म कौन सी होती है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं। व्हाट इज़ रेडिकल फॉर्म? रेडिकल फॉर्म हम ऐसी फॉर्म को बोलते हैं जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हो। जैसे कि आपको ये वाला साइन नज़र आ रहा है, ये साइन जो है वो रेडिकल साइन होता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू a का n रूट, x इज इक्वल टू 3 का क्यूब रूट। तो जहाँ पे आपको ये वाला साइन नज़र आता है रेडिकल साइन, तो वो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जिसमें एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा हो। एक्सपोनेंशियल निकला है एक्सपोनेंट से, और एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। अब यहाँ पे ये एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने, ये एग्जांपल्स रेडिकल फॉर्म से ही ली हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर रूट। तो इस स्क्वायर रूट को मैंने ओपन करके ऐसे लिखा है, यानी कि पावर की फॉर्म में। अब यहाँ पे a का n रूट है, तो इसको भी मैंने ओपन करके लिखा है इस तरह से पावर की फॉर्म में। अब ये 3 का क्यूब रूट है, इसको भी ओपन किया है इस तरह से। तो जहाँ पे आपको ये पावर्स नज़र आएंगी इस तरह से, वो हमारे पास होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो शॉर्ट खुलासा करके मैं आपको बताती हूँ कि रेडिकल फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है जहाँ पे रेडिकल साइन यूज़ हो रहा हो। जैसे कि ये वाला साइन, बस इस साइन का पता होना चाहिए कि रेडिकल साइन कौन सा होता है। तो ये आपके पास यहाँ पे रेडिकल साइन है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऐसी फॉर्म होती है कि जिसमें एक्सपोनेंट यूज़ हो रहा हो। एक्सपोनेंट क्या होती है? एक्सपोनेंट पावर होती है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे रेडिकल फॉर्म की मैंने एग्जांपल्स बताई हैं आपको, इसको ओपन करके इस तरह से लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। पार्ट नंबर 1 देखते हैं, -64 का क्यूब रूट। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले ये चीज़ चेक करनी है, ये पार्ट नंबर 1 जो है ये रेडिकल फॉर्म है या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जहाँ पे ये स्क्वायर रूट नज़र आए आपको, वो हमारे पास होगी रेडिकल फॉर्म, ठीक है। तो इसको जस्ट हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। डू नॉट सिंप्लीफाई, हमने इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट हमने इसको राइट करना है। और ये जो स्क्वायर रूट होता है ये इक्वल होता है 1/2 के, 1/2 के इक्वल होता है। लेकिन अगर इस स्क्वायर रूट के ऊपर कोई वैल्यू आ जाए, जैसे अब यहाँ पे ये 3 आया हुआ है, तो अगर यहाँ पे इस तरह से कोई 3 होगा तो इस 2 की जगह पे आ जाएगा 3। अगर यहाँ पे कोई n होगा, ठीक है, कोई n होगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा n, ठीक है। तो इसी तरह से हम अब इसको फाइंड आउट करते हैं। -64, इसको हमने ओपन किया तो ये बन गया 1/3। तो इसकी रेडिकल फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट की है, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट है, इसमें देखिए ज़रा, ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारे पास फॉर्म है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, क्योंकि इसमें ये वाला साइन नहीं है। जहाँ पे ये वाला साइन होगा वो हमारे पास रेडिकल फॉर्म होगी। तो जहाँ पे इस तरह की कोई भी पावर आपको नज़र आती है वो हमारे पास कौन सी फॉर्म होगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। तो इसको अब हमने करना है रेडिकल फॉर्म में, यानी कि ये वाला साइन लेके आना हमने। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल टू 2। अब इसमें से हमने इन दोनों को सेपरेट करना है। किस तरह से करेंगे? ये मैंने 3 अलग लिख लिया और ये 1/5 अलग लिख लिया। ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर से 3/5 बन जाएगा। अब ये 2 की मैं 3 वैसे लिखूंगी और इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरह से। तो ये इसका आंसर है। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को राइट किया है रेडिकल फॉर्म में। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है पहले हमने ये चेक करना है। ये हमारे पास फॉर्म है एक्सपोनेंशियल। कैसे पता चला हमें? हमें पता इस तरह से चला है कि इसमें ये वाला साइन नहीं है। जिसमें ये वाला साइन होगा वो हमारे पास हो गई रेडिकल फॉर्म।
तो ये फॉर्म हमारे पास है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि इसकी पावर है इस तरह से ये 1/3। तो इस हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को राइट करना है रेडिकल फॉर्म में। तो इसको हम राइट करते हैं रेडिकल फॉर्म में। तो ये -3, क्योंकि ये हमने यहाँ पे इक्वल लिया है 1/3 के, इस तरह से ये हमारा इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 में देखिए हमने ये चेक करना है कि ये रेडिकल फॉर्म है या एक्सपोनेंशियल। तो इसकी पावर देख के हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इज इक्वल टू y, इसको मैं सेपरेट कर लेती हूँ। ठीक है, इसको सेपरेट करते हैं। -2 1/3, -2 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर फिर से वही वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इसको मैंने सेपरेट किया है। इज इक्वल टू y -2, इसकी जगह पे आ गया क्यूब रूट, इस तरह से। तो ये इसका आंसर है। तो सारे क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिए हैं। ठीक है, क्या किया हमने सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले हमने देखा है कि ये कौन सी फॉर्म है। अगर तो ये रेडिकल फॉर्म है तो इनको हमने कर दिया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और अगर कोई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको हमने कर दिया है रेडिकल फॉर्म में।